तो ये सभी पहले जो डिसाइड कर ली गई थी उन्हें सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट किया। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप ऑन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब साथ में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे कॉलोनियल रूल के अंदर, मीन्स जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो उस टाइम पीरियड पर जो भी हमारे लीडर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उन ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर वर्क करते थे, तो वहां से उन्हें हेल्प मिली डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, कि हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से डिजाइन किए जाएं, मीन्स उनमें उनकी फॉर्मेशन किस तरह से हो, गवर्नमेंट के पार्ट किस तरह से हो, कॉन्स्टिट्यूंसीज को इलेक्शन के लिए किस तरह से डिवाइड किया जाए, कैसे लीडर इलेक्ट कैंडिडेट जो है वो एक अपने लीडर के लिए एक किसी प्लेस से खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। तो सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज थी कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल में ही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को इन पॉलिटिकल कॉलोनियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है वहां से नॉलेज उन्हें मिल गई थी, उन्हें वहां से एक्सपीरियंस मिल गया था इस चीज का। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, मीन्स जो ब्रिटिश थे उन्होंने वोटिंग का राइट सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में दिया था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। इस तरह से ब्रिटिश के थ्रू जो ये लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन की गई ये बहुत ही वीक थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। इलेक्शंस जो है वो 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड, मीन्स जो प्रोविंशियस होता है एरिया, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे मतलब जहां से जो एरिया डिवाइड किए गए थे उन प्रोविंशियस से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये था कि उन प्रोविंशियस से जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होता वोटिंग के थ्रू, तो उस एरिया में जो भी डिसीजन लेने का या उस एरिया को अपने अकॉर्डिंग रन करने का राइट जो है उस प्रोविंशियल इलेक्टेड लीडर को मिल जाता था। लेकिन ये जो राइट थे ये सिर्फ उन्हें पूर्ण रूप से ना मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहकर ही करने होते थे। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये जो गवर्नमेंट थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि मेन अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। But the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution. लेकिन यहाँ से हमारे इंडियंस लीडर्स को जो है लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में के साथ किस तरह से वर्क किया जाता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरह से इसमें हम वर्क करते हैं, तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो इन्हें इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो एक्सपीरियंस इन्हें मिल चुका था हमारे इंडियन लीडर्स को। और यही जो एक्सपीरियंस जो है आगे चलकर अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए जब ये इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन बने तो वहां इनका ये नॉलेज ये एक्सपीरियंस जो है काम आया। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स and procedures from colonial law like the Government of India Act 1935। that is why और इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने किस तरह से इन इंस्टीट्यूशनल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन करनी चाहिए, ये प्रोसीजर जो है कॉलोनियल लॉ के टाइम पीरियड पर, कॉलोनियल टाइम पीरियड पर ही उन्हें मिल गया इस चीज़ की नॉलेज। और कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैब्लिश किया था लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, तो कहीं ना कहीं इस 1935 एक्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में। यहाँ से कुछ आइडियाज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1935 एक्ट से लिए हैं। Years of thinking and deliberations on the framework of the constitution had another benefit। तो मतलब काफ़ी सालों तक लंबे विचार विमर्श और डिस्कशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
का फ्रेमवर्क, मतलब उसको बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, तो इसका भी बेनिफिट जो है हमें मिला। अवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारे जो लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे भी कुछ आइडिया लिए, बट ऑन आवर ऑन टर्म्स। लेकिन सिर्फ मतलब उनके जो आइडिया है वो कहाँ तक, किस हद तक हमारे कंट्री के लिए सूटेबल होंगे, इसी के बेस पर उन्होंने जो है कोई ना कोई जो आइडिया उन्होंने लिया वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। बहुत सारे लीडर जो हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन से मोटिवेट हुए। जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन के जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इस तरह के राइट्स जो थे वो अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें इंक्लूड किया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल राइट्स ऑफ इन द यूएस। और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी फॉर्मेशन का आइडिया जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और यूएस के जो बिल ऑफ राइट्स हैं, राइट्स को लेकर जो बिल है उनको पास करना या उनको पार्लियामेंट में किस तरह से रखना, तो ये सभी जो पूरी नॉलेज है ये हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ था, यहाँ से हमारे इंडियन लीडर्स ने ये आइडिया लिया कि किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। तो ये आइडिया भी अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने रखा। Yet they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. अब ये नहीं था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने सिर्फ वहां के आइडिया को देखा और सीधा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बना लिया, लेकिन इनके अलावा एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग। हर स्टेप जो भी उन्होंने मतलब आइडिया उन्होंने अनदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, उस हर स्टेप पर पहले उन्होंने अपने लीडर्स के साथ क्वेश्चनिंग की, डिस्कशन किया और उन्हें लगा कि हमारी कंट्री के लिए सूट कर सकता है। तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन आइडियाज को जो है इंक्लूड करेंगे। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभी जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, मेक करने में हेल्प की।